जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अचित मिश्रा। आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एस्ट्रोलॉजर अचित मिश्रा। कैसे हैं मित्रों? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मकर राशि का आने वाला समय कैसा रहने वाला है, विगत 2025 का ये महीने के उपरांत कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन होंगे, ग्रहों में क्या विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मकर राशि माने क्या? मकर राशि मतलब वो व्यक्ति जो कर्म का हिसाब देने के लिए आया है। जी हां, शनि की वो राशि है, कर्म फल प्रदान करने वाली राशि है, जहां पर शनि कर्म का न्याय करते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म का कर्म हो चाहे इस जन्म का कर्म हो। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, मकर राशि के जातकों से सुना जाता है कि मकर राशि सिर्फ भोगने के लिए आया है, या फिर ये कहा जाता है मकर राशि का उद्धार कभी नहीं हो सकता, या ये कहा जाता है मकर राशि की जिंदगी में सिर्फ रोना लिखा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो कुछ हद तक ये मान लीजिए कि आप गलत हैं, और कुछ हद तक सही। सारी बातों को निचोड़ के बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो बताऊंगा बहुत सटीक रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आप ज्योतिषी सलाह चाहते हैं, समाधान चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो कुंडली विश्लेषण और हस्तरेखा मेरे द्वारा करा सकते हैं। नंबर आपके चैनल में दिख रहा होगा, और नहीं तो आप जाकर के देख सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा होगा, आप वहां पर अपना नंबर देकर के अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। मकर राशि, मकर राशि कर्म प्रधान राशि है। शनि को 2 राशियों का जिम्मा सौंपा गया। कहा जाता है कि पूरे ग्रहों में जो कर्म स्थान है वो शनि को दिया गया, यानी कि आपके कर्मों का हिसाब शनिदेव करेंगे। और शनिदेव को दूसरा घर जो दिया गया है वो है आय भाव, यानी कि लाभ का घर। आपके कर्म अनुसार जो भी गुणा गणित निकलेगी, चाहे वो लाभ का हो या हानि का हो, वो शनिदेव प्रदान करेंगे। कालपुरुष कुंडली, कर्मस्थान, आय भाव, लाभ भाव। वर्तमान में शनिदेव आपके तृतीय पराक्रमेश होकर के बैठे हुए हैं। और कहा जाता है शनि जब भी पराक्रमेश होते हैं तो धीरे धीरे आपको सिखाने का कार्य करना शुरू करते हैं, आपके अंदर पराक्रम भरने का कार्य करते हैं। और जो लोग अभी तक शनि की 7.5 से उबर नहीं पाए, जो अभी भी परेशान है, शनि वक्र होकर के उन सारे लोगों को खींचने का कार्य करने जा रहे हैं, उन लोगों को वापस सारे कामों में लगाने वाले हैं। मैंने बताया कि शनि की 7.5 आती है, व्यक्ति को मार पड़ती है। 2017 से लेकर 2023, 24 तक का, 25 तक का ये जो समय है, ये समय आप लोगों ने भोगा है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्या रही हो, चाहे सम्मान से जुड़ी हुई समस्या रही हो, चाहे पैसे से संबंधित समस्या रही हो, चाहे ऋण की समस्या रही हो, चाहे जीवन में खुशियों की समस्याएं रही हो, या फिर असफलता आपके पीछे लग गई और सफलता नहीं मिल पाई। ये वो पूरा समय था 2017 से 2023 तक का समय, 24 तक का समय, जहां पर अभी भी आप उस निगेटिविटी से, शनि की 7.5 की वजह से आप निकल नहीं पाए। अब शनिदेव वापस आपको वक्र अवस्था में आकर के आपको खींचने जा रहे हैं। और गुरुदेव जब कर्क में आएंगे, 20 अक्टूबर 2025 की वो तिथि होगी जब गुरु आपके 7वें भाव में आएंगे और लग्न को देखेंगे। इनलाइटमेंट होने का कार्य होना शुरू होगा, स्वयं को प्रकाशित करने का कार्य आप आरंभ कर देंगे। हालांकि जो व्यक्ति, क्योंकि राहु आपके द्वितीयेश, केतु आपके अष्टमेश, ये केतु और राहु का जो ये सप्तक दृष्टि हो रही है, केतु का 8वां घर होता है एनलाइटमेंट का, 8वां घर होता है अकल्ट का, 8वां घर होता है गूढ़ रहस्यों का। जो दुनिया से परे है वो है 8वां घर, जो दुनिया ना समझ पाए वो है 8वां घर, मृत्युतुल पीड़ा है वो 8वां घर, मृत्यु है वो 8वां घर।
बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जानते हैं कि अगर मृत्यु देखनी होती है तो वो 8वां घर ही होता है। हालांकि मैं पूरी इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि 8वां घर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और शनि उन रहस्यों का पर्दा उठाने का कार्य करता है। शनि इज ब्लैक, 8वां घर है ब्लैक, अंधेरा, और आपके जीवन में हो चुका है अंधेरा। अभी अंधेरे को निकालेंगे कैसे? जब प्रकाश या फिर गुरु प्रकाश करेगा, या आपकी साधना प्रकाश करेगी, या आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर रहे होंगे जिससे आप प्रकाशित हो रहे होंगे। कहा जाता है गुरु बना लेना बड़ी बात नहीं होती है, गुरु मानना बड़ी बात होती है। गुरु की बातों को पालन करना बड़ी बात होती है। तो मैं जो जो बातें बताने वाला हूं, सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। शनि 27 नवंबर 2025 को मार्गी होंगे, और 20 अक्टूबर 2025 की वो गुरु घड़ी होगी जब गुरु आपके लग्न को देखेंगे। अभी अगर आप अपने कर्मों में नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, नौकरी आरंभ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, सोशल चैनल्स बनाना चाहते हैं, जो भी बड़ा कार्य, जो भी नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, शनिदेव वो आपको देने के लिए वक्री हुए हैं। ये समझिए, शनि वक्री हुआ है तो आपको फिर से परेशानियां आ रही है ना, क्योंकि शनि बोल रहा है कि आप परेशानियों से अभी तक आपने सीखा नहीं है। शनि ने परेशान इसीलिए किया क्योंकि आप गलत फील्ड में थे, गलत रास्ते में थे, ठोक पीट के मार के आपको सही रास्ते पे लेकर के आया है, और अभी तक आप नहीं समझ पाए कि आपका रास्ता क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है। शनि यही समझाना चाहते हैं। वक्र गति से जब ये वापस मार्गी होंगे, आपको जीवन में एक और प्रकाश दे देगा। और मकर राशि यही वो समय है, खड़े होइए, उठ के खड़े होइए और लग जाइए। मंगल की स्थिति वर्तमान में आपके शत्रु घर में बैठी हुई है, भाग्य स्थान में बैठी हुई है, तो रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। परेशानी हो सकती है, पिता को परेशानी हो सकती है, पिता की समस्याएं बढ़ सकती हैं। छठे घर में है, जेल से संबंधित समस्या हो सकती है, पैसे उधार ले सकते हैं, पैसे से छुटकारा नहीं मिल पा रहा होगा, ये भी समस्याएं बढ़ रही हैं। दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, डाइवोर्स जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। अगर है तो संपर्क कीजिए। आपको साधना के माध्यम से, माँ काली, माँ गायत्री के साधना के माध्यम से मैं आपको सही मार्ग बताऊं, ताकि आपके जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त किया जा सके। मैं स्टोन्स पे भरोसा नहीं करता। जो लोग आज की दुनिया स्टोन्स करती है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ना, वो उपाय करने चाहिए जिससे हमें लाभ मिले। जप करिए, स्वयं जप करिए, ताकि कुछ लाभ। सबसे पहले आपको बोलूंगा, हालांकि क्योंकि कुंडली सबकी अलग अलग होती है, किसी का गुरु मार्केश होकर के बैठा है, किसी शनि की कुंडली नीच की बैठी हुई है, शनि की 7.5 तो चल ही रहा है, तो शनि का उपाय करना है। कुंडली सबकी अलग अलग होती है, इसलिए कहा जाता है कि कुंडली विवेचना करवा लीजिए। क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूं कि गुरु मार्केश बैठा हुआ है, मार्केश होकर के बैठा हुआ है, और आपने पुखराज पहन लिया, हानि देने वाला है। क्या क्या है हानि देने वाला? स्वास्थ्य हानि दे देगा, पैसे से संबंधित हानि दे देगा, सम्मान की हानि दे देगा, पुत्र से संबंधित हानि दे देगा, रोग से हानि दे सकता है। ये सब चीजें होती है। शुक्र मार्केश होकर बैठा है, शुक्र नीच का होकर बैठा है, शुक्र शत्रु भाव में बैठा हुआ है, तो ये समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले कुंडली विश्लेषण करवाइए, सबसे पहले अपनी कुंडली को जानिए, अपने रहस्यों को जानिए, फिर सही दिशा में कार्य करिए ताकि आपको लाभ हो सके। तो मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि जो 2025 का अक्टूबर और नवंबर का वो समय होगा जहां पे परिवर्तन होंगे। करना क्या क्या है मैंने बता तो दिया कि अब उसके बाद से ही इंप्रूवमेंट होगा जब गुरु मार्गी होगा। आपको करना क्या है? प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए, संभव हो तो गायत्री मंत्र का जाप करिए। और बहुत अच्छा समय था श्रावण का वो मास जहां पर आप शंकर जी का रुद्राभिषेक वगैरह करा सकते थे, जल चढ़ा सकते थे। अगर अभी भी नहीं चढ़ा पाए हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके सारे पापों को सर्वनाश करने के लिए तैयार है। माँ काली की आराधना करिए। जो लोग माँ काली की आराधना करेंगे कहते हैं शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनि को जीता जा सकता है वो देव महादेव की या फिर माँ काली के माध्यम से।
कोई ना कोई गुरु आप बनाइए जिससे आपको जीवन में लाभ मिल सके, आपको मार्ग सशक्त कर सके, सही रास्ते में लेके जा सके, ताकि आपके जीवन खुशियों से भर सके। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मैं क्या बताया हूँ। आगे मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर के आप तक आऊँगा, शास्त्रों से जुड़ी हुई बातों को लेकर के आऊँगा, ताकि आपको सही मार्ग मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।